छोटी बहू, कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं तुमने मशीन में? जी मम्मी जी, सारे कपड़े धुलने के लिए डाल दिए हैं मैंने मशीन में। 2 बार के कपड़े और हैं मम्मी जी, चादर अलग से धुलूंगी और व्हाइट वाले कपड़ों को अलग से धुलूंगी। हाँ हाँ, सारे कपड़ों को ले जाकर छत में सुखाना। धूप ज्यादा निकल नहीं रही है इसलिए नीचे कपड़े सूख नहीं पाते हैं, इसलिए जाकर छत में सारे कपड़े सुखा देना। हाँ मम्मी जी, सारे कपड़े छत में जाकर सुखा दूंगी मैं। उसके बाद झाड़ू पोछा भी कर लेना। जी मम्मी जी। वो क्या है, हमारे घर मेहमान आ रहे हैं। सब्जियां देख लेना बहू, किचन में सब्जियां रखी हैं, जाकर साफ कर देना, धो धा कर रख देना सब्जियों को। बड़ी बहू के बच्चे परेशान करते हैं ना, इसलिए किचन में जाकर वो खाना बना देगी। अरे हाँ हाँ मम्मी जी, आप टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं सारा काम कर दूंगी। दीदी खाना बना देंगी। हाँ बेटा, जाकर सारा ऊपरी काम कर लो तुम। कपड़े सुखा कर तो आ गई हूँ मैं, सारा घर भी क्लीन कर दिया है। अब जल्दी से जाकर किचन में सब्जी भाजी भी धो देती हूँ और आटा लगा देती हूँ, चावल भी धोकर रख देती हूँ। दीदी आएंगी और जल्दी से खाना बना देंगी। बस डाइनिंग टेबल में डिनर सेट सजाना है मुझे। रूपाली। जी दीदी बोलिए। तुमने किचन में सारे खाने की तैयारी कर दी है ना? हाँ दीदी, मैंने चावल धोकर रख दिया है, सब्जियां धोकर काट दी है, आटा लगा दिया है। ठीक है, तो मैं खाना बना लेती हूँ जल्दी से, उसके बाद आकर किचन साफ कर देना तुम। जी दीदी, आप खाना बना लीजिए, उसके बाद आती हूँ मैं। दीदी जब तक मैं जाकर सारे बर्तन साफ कर लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, जाओ। मम्मी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो नंदिनी, क्या बात है बेटा? मम्मी मैं हमेशा देखती हूँ आप छोटी भाभी को घर का सारा काम बता देती हो और बड़ी भाभी सिर्फ किचन में जाकर सब्जी बघारती हैं और रोटी बनाती हैं। हो गया। नंदिनी ये कैसी बातें कर रही हो तुम घर की छोटी बेटी हो, इसलिए तुम उतना ही बोलो जितनी तुम्हारी उम्र है। बड़ी बहू के पास तो 2 बच्चे हैं, बेचारी कितना परेशान होती है अपने दोनों बच्चों को लेकर। एक बच्चे को नहला धुला कर तैयार करके स्कूल पहुंचाना और फिर छोटा बेटा उसका कितना परेशान करता है। वो तो दूध मुहा बच्चा है, तुम्हें तो सब पता है। मम्मी बड़ी भाभी कुछ भी नहीं करती है कमरे में, मुन्ना भी ज्यादा परेशान नहीं करता है उन्हें। मुन्ने को तो आप और मैं दोनों संभाल लेते हैं ना, फिर भी भाभी अपने कमरे में ही रही आती हैं। बेचारी छोटी भाभी पूरे घर का लथर लथर काम करते रहती है, ऊपर से नीचे 10 बार कपड़े चढ़ाना, फिर उतारना, फिर सारे घर का झाड़ू पोछा, उतने बर्तन मलना, सब्जियां काट के देना, यहाँ तक कि बड़ी भाभी खाना पीना बनाकर किचन से बाहर आ जाती है तो जाकर छोटी भाभी किचन साफ करती हैं। वो किचन तक साफ नहीं करती है बड़ी भाभी। नंदनी बेटा तुम छोटी हो, छोटी ही बनकर रहो, अपनी भाभीयों के बीच में बोलने की जरूरत नहीं है बेटा तुम्हें। तुम तो कल को शादी होकर ससुराल चली जाओगी, तो अपनी भाभीयों के बीच में बोलकर बुराई मत लेना तुम, मैं बता देती हूँ तुम्हें। मम्मी मैं किसी का पक्षपात नहीं कर रही हूँ, यहाँ न्याय की बात कर रही हूँ मैं। बड़ी भाभी का बेटा इतना भी छोटा नहीं है, 7 महीने का हो गया है, वो बैठ सकता है। आप सियाने हो मम्मी, और सियाने होने के नाते आपका ये फर्ज बनता है कि दोनों बहुओं को बराबर बराबर काम बांट दो, नहीं तो इसी बात को लेकर बाद में बहुत बड़ी कलह बन जाएगी। नंदिनी तुम छोटे मुंह बड़ी बात मत करो, तुम जाकर अपने पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो, घर में क्या चल रहा है क्या नहीं तुम्हें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अब मैं इतनी भी छोटी नहीं हूँ मम्मी कि अच्छे और बुरे में फर्क ना समझ सकूं, क्या सही है और क्या गलत है मुझे सब समझ में आ रहा है। आप सरासर छोटी भाभी के साथ अन्याय कर रहे हैं, उनके भोले और सरल स्वभाव का फायदा उठा रहे हैं आप दोनों। नंदिनी कैसी बातें कर रही है मेरी बेटी? करती ही क्या है छोटी बहू, जब से आई है जब से सिर्फ ऊपर का काम ही तो लेकर बैठी है। और हमने तो नहीं बोला उसे कि तुम जाकर झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े करो, उसे तो पसंद है घर के ऊपरी काम करना। बेचारी बड़ी बहू कितना परेशान हो जाती है अपने बच्चों के साथ। बड़ी बहू तुमने बना दिया बेटा खाना? हाँ मम्मी जी, 1 घंटे से किचन में खड़ी खड़ी खाना बना रही हूँ, पूरी हालत खराब हो गई है मेरी। आओ बेटा थोड़ी पंखे की हवा में रेस्ट कर लो, मेहमान भी आते ही होंगे बेटा। हाँ मम्मी जी, खाना तो सारा बन गया है, बस मेहमान आएंगे पूरी तल के देना है उन्हें। मम्मी जी अब आपको क्या ही बताऊं, किचन में खड़े खड़े इतना पसीना, पूरा बीपी लो होने लगा था मेरा। हाँ बेटा गर्मी भी तो इतनी पड़ रही है कि क्या ही कहना। मुन्ना सोया है क्या? देखिए मम्मी जी, मुन्ने की बात किए हैं कि मुन्ना उठकर तैयार हो गया। मैं चलती हूँ मम्मी जी, मुन्ना उठ गया है, रो रहा है। हाँ हाँ बेटा जाओ जाओ, मुन्ने पर ध्यान दो। हाय बेचारी मेरी बड़ी बहू कितनी गर्मी में खाना बनाती है, किचन में 2 वक्त का खाना बनाना बहुत बड़ी बात होती है। अब नंदिनी को कौन बताए ये बात? रूपाली सारे कपड़े छत से उतार कर ला लिए हो ना? जी मम्मी जी। सारे कपड़े धोबी को गिन कर देना रूपाली। जी मम्मी जी। और वापस कपड़े आते ही सबके कपड़े अपने अपने कमरे में पहुंचा देना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, किसी के कपड़े इधर उधर नहीं होना चाहिए। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी ये देखिए ना, मुन्ना बहुत रो रहा है, शायद ये मुझे आज खाना नहीं बनाने देगा। अरे बेटा तो तुम उसे लेकर बैठ जाओ। मम्मी जी लेकिन मुझे खाना भी तो बनाना है। अरे कोई बात नहीं है बेटा, है ना छोटी बहू खाना बनाने के लिए। आज तुम्हारे हिस्से का खाना छोटी बहू बना लेगी। करती ही क्या है वो, ऊपर का काम ही तो करती है, झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े में कितना टाइम लगता है, बना लेगी खाना पीना, तुम टेंशन मत लो। छोटी बहू झाड़ू लगाकर खाना भी बना लेना तुम। हाँ ठीक है मम्मी जी।
छोटी भाभी, ये क्या आज आप खाना बना रही हैं? हाँ नंदिनी दीदी, मम्मी जी ने बोला है आज तुम ही खाना बना लो। लेकिन भाभी, खाना बनाने का काम तो बड़ी भाभी का है ना। अरे दीदी, क्या फर्क पड़ता है, खाना वो बनाए चाहे मैं बनाऊं। ऐसा नहीं है भाभी, सारे घर का काम तो आप ही करती हैं। वो तो सिर्फ किचन में आकर सब्जी बघार कर रोटी सेक कर जाती हैं। और क्या करती हैं आप? आपके भोलेपन का नाजायज फायदा उठा रही हैं बड़ी भाभी। आप अपने लिए आवाज क्यों नहीं उठाते भाभी? ऐसा नहीं है, घर में 2 बहुएं हैं, दोनों के बराबर काम होना चाहिए। जब सारा काम आप करती हैं तो बड़ी भाभी को कौन सा काम होता है ये बताइए। छोटी भाभी, अपने लिए आवाज उठाना सीखिए आप। आज आपके साथ ये सब हो रहा है, कल को आपके बच्चों के साथ भी ऐसा ही होगा। अरे नंदिनी दीदी, कोई बात नहीं, ये तो मेरा घर है। इस घर की बहू होने के नाते मेरा पूरा फर्ज बनता है कि मैं बखूबी अपने ससुराल का सारा काम अच्छे से करूं। आपको कॉफी पीना है, मैं आपके लिए कॉफी बना देती हूँ। नहीं भाभी, मुझे कॉफी नहीं पीना है, बस मुझे आपके ऊपर गुस्सा बहुत आता है। आप कब अपने लिए आवाज उठाना सीखेंगी? आप अपने हक के लिए क्यों नहीं लड़ती हैं भाभी? अरे दीदी, ना जाने आप कैसी कैसी बातें कर रही हैं। आप जाइए, जाकर अपनी पढ़ाई कीजिए। ठीक है, जा रही हूँ। ये क्या भाभी, इतने सारे बर्तन? अब आप खाना बनाने के बाद इतने सारे बर्तन भी साफ करोगे? हाँ दीदी, कोई बात नहीं, झटपट हो जाएगा ये सारा काम तो। भाभी लाइए, ये सारे बर्तन मैं मल देती हूँ। अरे नहीं नहीं दीदी, कोई बात नहीं, मैं मल लूंगी, आप जाइए अपनी पढ़ाई कीजिए। भाभी, मैं इस बारे में माँ से जरूर बात करूंगी। ओहो दीदी, आपको हम लोगों के बीच में बोलने की जरूरत क्या है ये बताइए। ये तो घर का काम है, चाहे छोटी भाभी करे या बड़ी भाभी। आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, आप बस अपनी पढ़ाई कीजिए। मैं आपके लिए कॉफी बनाकर लेके आती हूँ, आप जाइए। सच में भाभी, आप बहुत भोली भाली हैं और बहुत अच्छी हैं। बहुत अच्छी किस्मत है मेरी जो आप जैसी भाभी मुझे मिली है। मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ भाभी किचन में। अरे नहीं नहीं दीदी, आपको मेरी हेल्प करने की जरूरत नहीं है, मैं झटपट ही खाना बना लूंगी। अब आप जाइए, मुझसे बतियाते ही रहेंगी तो मैं खाना कब बनाऊंगी? मेहमान भी आते ही होंगे, और वैसे भी 2 दिन बाद आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, इसलिए जाकर आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। ठीक है भाभी, मैं इस तरह चुप तो नहीं बैठ सकती। अपनी छोटी भाभी के साथ इस तरह अन्याय होते हुए नहीं देख सकती मैं। मम्मी, ये सब क्या हो रहा है? क्या हो रहा है बेटा? यहाँ आप दोनों बैठकर बतिया रही हैं और वहाँ छोटी भाभी बेचारी अकेले अकेले परेशान हो रही है। नंदिनी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया है, तुम इन घर के मामलों से दूर रहो। मैं क्या ही गलत बोल रही हूँ मम्मी? मुन्ना तो अच्छा भला खेल रहा है ना। भाभी जबरदस्ती का बहाना बता रही है कि मुन्ना परेशान कर रहा है। नंदिनी, छोटी हो छोटी जैसी रहो, ज्यादा बड़ी बनने की कोशिश मत करो। छोटी भाभी जब इस घर में नहीं आई थी, उससे पहले तो घर का सारा काम आप दोनों मिलकर करती थी ना। और भाभी के आने के बाद आपने सारा काम उन अकेले पर डाल दिया है। थोड़ा तरस खाइए उनके ऊपर। भाभी कुछ बोलती नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप अति ही करते जाइए। मम्मी, इस तरह मुझ पर हाथ उठाने से कुछ नहीं होगा। जो सच है वो सच ही रहेगा। इसका अंजाम एक दिन आप दोनों को भुगतना ही पड़ेगा। देखा मम्मी जी, ये हमारे अधिक लाड़ प्यार का नतीजा है जो नंदिनी आज हम लोगों से इस तरह से बात कर रही है। कल की आई लड़की का पक्ष ले रही है, वो अपनी माँ और अपनी भाभी से विद्रोह कर रही है। हाँ बेटा, तुम सही बोल रही हो। दोबारा ऐसा की ना उसने, टांगे तोड़ दूंगी उसकी। अब भैया भाभी, खाना कैसा बना है? दीदी, खाना तो सच में लाजवाब बना है। धन्यवाद भैया। वाह, क्या स्वादिष्ट खाना है। खाना किसने बनाया है दीदी? मजा ही आ गया। भैया, खाना हमारी बड़ी बहू गीता ने बनाया है। गीता, सच में खाना तुमने बहुत ही टेस्टी बनाया है। थैंक यू मामी जी, ऐसा खाना खाने के लिए हम तो बार बार ही आएंगे। हाँ हाँ मामी जी, मैं आपको ऐसा ही खाना खिलाऊंगी। सुनकर खुशी होती है जब कोई हमारे बनाए हुए खाने की तारीफ करता है। रूपाली, तुम कैसे शांत खड़ी हो? कुछ नहीं मामी जी, आप लोगों की बातें सुन रही हूँ मैं। तुमने कौन सी चीज बनाई है इस खाने में, बताओ। अरे अरे भाभी, वो थोड़ी ना कोई खाना बनाती है, उसे खाना बनाना पसंद नहीं है। उसे तो बस ऊपर ऊपर के काम करना पसंद है, झाड़ू लगाना, बर्तन मलना, कपड़े धुलना, यही पसंद है। उसे किचन में घुसना अच्छा नहीं लगता। ये तो किचन में घुसना भी पसंद नहीं करती है भाभी। हमारी बड़ी बहू है ना, ये सारा काम करती है किचन का। हमारी बड़ी बहू के हाथों में तो मानो अन्नपूर्णा देवी का ही वास है। इतना स्वादिष्ट खाना बनाती है कि मन तृप्त हो जाता है। आप बहुत भाग्यशाली हैं दीदी, जो आपको गीता जैसी बहू मिली है। दीदी, घर के ऊपरी काम तो नौकरानी भी कर लेती है, किचन संभालना आना चाहिए, खाना पीना बनाना आना चाहिए। हाँ हाँ भाभी, वही तो। रूपाली, तुम भी सीख जाओ खाना बनाना। हाँ मामी जी, सीख जाऊंगी। दीदी है ना, वो सिखा देंगी मुझे। खाइए मामा जी, और ला दूं आपके लिए पूड़ियाँ? अरे नहीं नहीं, अभी तो यही पुड़िया खत्म नहीं हुई हैं, खाने दो मुझे आराम से। मम्मी जी ने मामा जी और मामी जी के सामने झूठ क्यों बोला कि दीदी ने खाना बनाया है, जबकि दीदी ने तो किचन में पैर भी नहीं रखा है। सारा खाना मैंने ही बनाया है। मैं भी तो मम्मी जी की बहू हूँ ना, कोई दुश्मन थोड़ी ना हूँ। इतना काम करती हूँ लेकिन फिर भी मेरे काम की कोई गिनती ही नहीं होती। क्या घर के ऊपरी काम नहीं होते? साफ सफाई, झाड़ू, बर्तन, कपड़े, ये काम नहीं होते? सिर्फ सब्जी, रोटी, दाल, चावल बनाना ही काम होता है। मैं तो दिन भर लगी रहती हूँ, यहाँ की साफ सफाई, वहाँ की साफ सफाई, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, कपड़े धुलना, बर्तन मलना, कितना काम होता है मेरा। और दीदी तो सिर्फ सुबह और शाम को खाना बनाने के लिए ही अपने कमरे से बाहर निकलती हैं।
शायद मुझ में ही कोई कमी है जो मैं इन लोगों के दिल पर अपने लिए जगह नहीं बना पा रही हूँ। नंदिनी दीदी सही ही बोल रही थी, मुझे अपने हक के लिए खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी। मैं ही बहुत बड़ी बेवकूफ थी जो इन लोगों के आगे आगे सारा काम कर रही थी। मुझे अपने लिए आवाज उठानी ही होगी, अपने हक के लिए मुझे लड़ना ही होगा। नंदिनी दीदी सही ही बोलती हैं, आज यदि मेरी जगह नहीं बन पाई इस घर में तो मेरे बच्चों की भी नहीं बन पाएगी। बस एक नौकरानी की तरह ही हैसियत रहेगी मेरी। एक लड़की को अपने ससुराल में खुद ही जगह बनानी पड़ती है, ये बात सही है। मेरे सरल और सहज स्वभाव का इन लोगों ने गलत फायदा उठा लिया है। मैं सारी बातें इनको बताऊंगी, ये बात करेंगे मम्मी जी से। आज मेरी तबीयत खराब क्यों लग रही है? चक्कर चक्कर आ रहे हैं और जी भी बहुत मचला रहा है मेरा। ये अचानक से उल्टियां क्यों चालू हो गई? मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा लगता है। क्या हुआ रूपाली बहू, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? मम्मी जी पता नहीं क्यों मेरा बहुत जी मचला रहा है और चक्कर भी बहुत आ रहे हैं। क्या मैं इनके साथ डॉक्टर के पास जा सकती हूँ? छोटी मोटी बातों के लिए डॉक्टर के पास क्यों जाना बहू? मम्मी जी सच में मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। ठीक है तो जाओ, अनिल को फोन करके बुला लो दुकान से। ठीक है मम्मी जी। माँ। अरे बेटा आ गए तुम डॉक्टर के पास से? हाँ माँ। क्या बताया बेटा डॉक्टर ने बहू को? माँ आप दादी बनने वाली हैं और रूपाली माँ बनने वाली है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, बधाई हो रूपाली बहू। थैंक यू मम्मी जी। क्या बात है, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। दीदी आप बुआ बनने वाली हैं? क्या सच में भाभी? हाँ दीदी। कॉन्ग्रेचुलेशन भाभी। थैंक यू दीदी, आपको भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू भाभी। हाँ तो रूपाली बहू अब जाकर जल्दी से छत से कपड़े उतार कर ला लो, शाम हो रही है। हाँ ठीक है मम्मी जी, जाती हूँ मैं। आप लोग को भाभी छत से कपड़े मैं लेके आ जाती हूँ। नहीं नहीं दीदी, मैं खुद लेके आ जाऊंगी। रूपाली बहू सारे कपड़े प्रेस के लिए दे देना। ये क्या मम्मी, भाभी तो प्रेग्नेंट है ना, आप उन्हें क्यों छत में पहुंचा रही हैं? नंदिनी तुम अभी छोटी हो, इन सब चीजों में मत पड़ो। और तुम्हारी भाभी को कोई 2-4 महीने नहीं हो गए हैं, अभी पहला ही मंथ चालू हुआ है, इसलिए वो सारा काम कर सकती है। झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब करना पड़ेगा उसे। बहुत गलत बात है मम्मी, ये तो छोटी भाभी के साथ अन्याय कर रही हैं आप। ना जाने मम्मी को कब समझ में आएगी बातें। ये लड़की क्यों हम सास बहू के बीच में पड़ती है। आप मेरे लिए एक छोटा सा काम कर सकते हैं क्या? हाँ बोलो रूपाली, क्या बोल रही हो? मम्मी जी से आप ये बोलिए कि जो घर की ऊपरी काम है वो सारे बड़ी दीदी कर लेंगी और मैं किचन का काम देख लूंगी। क्यों अचानक से ऐसा क्यों बोल रही हो? एक ही एक काम करके मुझे भी बोर लगने लगा है, तो मैं सोच रही हूँ मैं खाना पीना का देख लेती हूँ। ठीक है, मैं माँ से बात करता हूँ। और वैसे भी मम्मी जी को ये लगता है कि घर के ऊपरी काम काम नहीं होते, किचन का काम काम होता है। खाना बनाना सबसे बड़ा काम है उन्हें लगता है, तो मैं ही कर लूंगी खाना बनाने का काम। इस बहाने मेरा सीढ़ियों में उतरना चढ़ना भी थोड़ा कम हो जाएगा। आपको तो पता है डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियों में उतरने चढ़ने के लिए मना किया है। हाँ ठीक है रूपाली, मैं बात करता हूँ माँ से। ठीक है जी। हाँ बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? माँ आप एक काम कीजिए, जो काम रूपाली करती है वो भाभी कर लेंगी और जो किचन का काम भाभी करती थी वो रूपाली कर लेगी। इससे रूपाली को भी सीढ़ियों में उतरना चढ़ना थोड़ा कम पड़ेगा। अरे बेटा तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी बीवी करती क्या है? कोई काम तो नहीं करती है, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन तो चलते चलते का काम है। खाना बनाना सबसे बड़ा काम होता है। तुम्हें शायद पता नहीं है बेटा, घंटों घंटों किचन में खड़ा रहना पड़ता है जब जाके कहीं खाना बनता है। बेचारी बड़ी बहू अपने छोटे से बच्चे के साथ साथ किचन में घंटों घंटों खड़ी होकर पसीना बहा बहा कर खाना बनाती है। और तुम्हारी बीवी घर भर में घूम घूम कर साफ सफाई कपड़े बर्तन बटोरती है। झाड़ू पोछा बर्तन का क्या है, एक काम वाली भी कर लेती है। और रही बात सीढ़ियों में उतरने चढ़ने की, तो कोई 2-4 महीने नहीं हो गए तुम्हारी बीवी को अभी प्रेग्नेंट हुए। आज ही डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारी बीवी प्रेग्नेंट है और आज से ही सारे परहेज चालू करवा दो तुम उसे। और बेटा एक बात, तुम हम औरतों के काम से थोड़ा दूर ही रहो। तुम अपनी दुकानदारी पर ज्यादा ध्यान दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। अभी तुम्हारी माँ है इस घर के फैसले लेने के लिए, क्या गलत है क्या सही है मुझे सब पता है। जाओ तुम अपनी दुकान पर ध्यान दो। मैंने तो इनसे भी मम्मी जी को सारी बातें कहलवा कर देख ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा उस सब से। लगता है अपने लिए मुझे खुद ही आवाज उठानी पड़ेगी और अपनी जगह मुझे इस घर में खुद ही बनानी पड़ेगी। भले उसके लिए मुझे घर वालों से बुराई क्यों ना लेना पड़े, लेकिन मैं अपने लिए आवाज जरूर उठाऊंगी। खाना तो बन गया है मेरा, अब जरा आराम कर लिया जाए। ये क्या रूपाली, तुमने आज झाड़ू पोछा बर्तन कुछ भी नहीं किया है? सारे घर का काम पड़ा है, साफ सफाई का, धुलने के कपड़ों का भी ढिंगार लगा हुआ है। मम्मी जी जो घर के अब ऊपरी काम है वो सारे दीदी करेंगी और जो किचन का काम है वो मैं करूंगी। अरे लेकिन ऐसा क्यों?
वो इसलिए मम्मी जी क्योंकि किचन का काम बहुत भारी काम होता है, पसीना बहा बहा के खाना पीना बनाना पड़ता है। अब बेचारी दीदी कितना परेशान होती थी खाना पीना बनाने में, इसलिए मम्मी जी मुझे उनका दुख देखा नहीं गया, इसलिए मैंने बोला कि दीदी ऊपरी काम कर लेंगी घर के और मैं सिर्फ किचन का काम करूंगी। अब ये फैसले तुम लोगी बहू, मैं घर की बड़ी हूँ, मैं फैसले लूंगी कौन क्या करेगा। और मम्मी जी झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े ये तो सब यूं ही चलते फिरते हो जाते हैं, खाना बनाना सबसे भारी काम होता है मम्मी जी, और वो जिम्मा मैंने अपने सर ले लिया है। आप ही तो कहती हो खाना पीना बनाना सबसे भारी काम होता है, झाड़ू पोछा बर्तन तो चलते फिरते हो जाता है। हाँ भाभी आप एकदम सही बोल रही हो, तुम बहुत बोलने लगी हो रूपाली बहू आजकल। मम्मी जी ये बहुत बोलना भी मुझे आप ही लोगों ने सिखाया है, मेरे सीधे सरल स्वभाव का आपने नाजायज फायदा उठाया है मम्मी जी। मैंने कभी आप लोगों को पलट कर जवाब नहीं दिया, जैसा आप लोगों ने बोला मैंने वैसा काम किया। मैंने आज तक अपने हक के लिए नहीं लड़ा है, मैं तो सारे घर के काम खुशी खुशी करती थी, बस मैं यही समझती थी ये मेरा घर है और ये घर के सारे काम मेरे हैं। लेकिन आप लोगों ने तो हद ही पार कर दी। मामा जी और मामी जिस दिन आए थे उस दिन सारा खाना मैंने बनाया था, लेकिन फिर भी आपने उनके सामने यही बोला कि खाना बड़ी दीदी ने बनाया है, और आप अपनी बड़ी बहू की कितनी तारीफ किए जा रही थी। मुझे दुख इस बात का नहीं है मम्मी जी कि आपने दीदी की तारीफ की, मुझे दुख इस बात का है कि आपने झूठ बोला कि खाना उन्होंने बनाया जबकि खाना मैंने बनाया था, और मेरे मुंह के सामने आप मेरी बुराई किए जा रहे थे मामी जी से। मैं चुप थी, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं बेवकूफ हूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आता है, मुझे सब समझ में आ रहा था मम्मी जी, लेकिन मैं सिर्फ रिश्तों की मर्यादा कर रही थी। मैं चाहती तो आपकी सारी बातों का जवाब उसी समय दे सकती थी और बोल देती कि यह खाना मैंने बनाया है, दीदी ने नहीं, लेकिन वहाँ मेरा बोलना उचित नहीं होता मम्मी जी, इससे आप ही की इंसल्ट होती। मामी मामा जी आपके बारे में गलत सोचते, इसलिए मैंने वहाँ बोलना उचित नहीं समझा। और खाना पीना बनाना मुझे भी आता है मम्मी जी, ऐसा नहीं है कि खाना पीना बनाना मुझे नहीं आता, मैं सारे कामों में निपुण हूँ, मेरी माँ ने मुझे सारे काम सिखाए हैं, और कोई भी काम मेरे लिए छोटा या बड़ा नहीं होता, मैं घर के सारे काम बखूबी कर लूंगी। तुम तो खाली पीली हो, तुम्हारे पास क्या काम है? उसके पास उसके दो बच्चे हैं, एक बच्चे को स्कूल पहुंचाना, एक बच्चे को गोदी में रखना, कितना बड़ा काम होता है। ठीक है मम्मी जी, अभी तक तो मेरे पास बच्चे नहीं थे, लेकिन अभी दीदी के गोद में बच्चा है तो मेरे भी पेट में बच्चा है, मैं भी प्रेग्नेंट हूँ, डॉक्टर ने मुझे सीढ़ियों में उतरने चढ़ने के लिए मना किया है। आप तो घर की सियानी है मम्मी जी, आपको अपनी दोनों बहुओं में फर्क नहीं करना चाहिए, दोनों बहुओं को समान देखना चाहिए। लोग सही ही बोलते हैं, यदि तुम अपने लिए बोलोगे नहीं तो मूर्ख कहलाओगे और ठगे जाओगे। जब मैं इस घर में नहीं आई थी मम्मी जी तो ये सारा काम आप दोनों मिलकर करते थे, और अब आप लोगों ने मेरे जिम्मे अकेली मढ़ दिया है, लेकिन फिर भी मैं हंस हंस के सारा काम कर लेती हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी जी इन सब कामों से। बात मेरी अकेले की थी तब तक मैंने सब सहन किया, लेकिन बात यहाँ मेरे बच्चे की है। आपको पता है मम्मी जी, कपड़े सुखाने और उतारने में 4 से 6 बार सीढ़ियों में उतरना और चढ़ना पड़ता है। यदि भगवान ना करे सीढ़ियों से मेरा पैर फिसल गया या मुझे कुछ हो गया तो मेरे बच्चे का क्या होगा? बात मेरे बच्चे की है, इसलिए मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है। आपको नंदिनी दीदी ने भी समझाया, आपको इन्होंने भी समझाया है, लेकिन आप हो कि किसी की बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो। जाइए मम्मी जी, अब दीदी से बोलकर सारे काम करवाइए, जो काम मैं करती थी अब वो सारे काम दीदी करेंगी। और एक बात मम्मी जी, जो मैं किचन में दीदी को सब्जी धुलने से लेकर आटा मलने तक का सारा काम करके देती थी वो सारे काम दीदी ही करेंगी अब। रूपाली बेटा मुझे माफ कर दो, सच में तुमने तो मेरी आंखें खोल दी, मेरी आंखों में कैसी भेदभाव की पट्टी बंधी थी मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने बड़ी बहू और तुम्हारे बीच कितना भेदभाव किया है बेटा, सच में मुझे अपनी गलती का बहुत एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारे काम को क्यों महत्व नहीं दिया, जबकि तुम तो दिन भर काम करते रहती थी, और बड़ी बहू तो सुबह और शाम को 1-1 घंटे के लिए ही अपने कमरे से बाहर निकलती थी। मैंने नौकरानी से तुम्हारी तुलना की बेटा, सच में मुझे माफ कर दो तुम, मुझे अपने आप पर शर्म आ रही है, मैंने ऐसा क्यों किया तुम्हारे साथ। और बड़ी बहू तुम तो अपनी देवरानी को समझ सकती थी ना, लेकिन अब बहुत गलतियां हो गई हैं मुझसे और अब मैं अपनी गलतियों को सुधार रही हूँ, इसलिए जो काम अब छोटी बहू करती थी वो काम तुम करोगी और जो काम तुम करती थी वो छोटी बहू करेगी। मम्मी जी मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, सारे काम मेरे घर के हैं, और अपने घर के काम करने से कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। मैं झाड़ू पोछा कर लूंगी या खाना बना लूंगी तो उससे कोई मैं छोटी नहीं हो जाऊंगी, मौका आएगा तो मैं खाना भी बना लूंगी, मौका आएगा तो मैं झाड़ू पोछा कपड़े भी कर लूंगी। यहाँ बस बात इतनी है कि आप लोग मुझे समझिए, मेरे काम को समझिए और मुझे अहमियत दीजिए, और जो मान सम्मान और ओहदा दीदी का है इस घर में वही मान सम्मान मुझे भी चाहिए मम्मी जी, घर वालों की नज़रों में भी और बाहर वालों की नज़रों में भी। हाँ जरूर बहू, तुम्हें जरूर वो मान सम्मान इज्जत मिलेगी इस घर में जिसकी तुम हकदार हो, और आज से मैं दोनों बहुओं को बराबरी से देखूंगी। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ, और यदि आप ऐसी गलती करते हो तो ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, अपनी बहुओं में कोई भी फर्क ना करें,
और इसी तरह की प्यारी प्यारी मोरल स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल परियन ब्लॉग को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो दोस्तों। जब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।